ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाइयाँ। जंग फैल गई, खित्ते में जंग के बादल गहरे, खतरात बढ़ गए। तेहरान, अस्फहान, कुम, करज, करमानशाह, नूरिस्तान, शिराज और तब्रेज़ में हवाई फ़ज़ाई हमले। इसराइली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफ़ा अमीर नासिर ज़ादा जाँ बहक। पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी इसराइली जारहियत में जाँ बहक। रॉयटर्स का दावा, जनरल हुसैन सलामी और मोहम्मद बाक़री भी जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया ने कहा कि हमलों में सीनियर ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदान जाँ बहक हुए। इसराइली हमलों में फ़ौजी तनसीबात और मिसाइल साइट्स निशाना बनी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी भी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरानी जनूबी काउंटी मनाफ में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली बमबारी, जाँ बहक तालिबात की तादाद 86 हो गई। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी, सेहूनी फोर्सेस ने तेहरान में हुकूमती मराकज़ और सदारती महल को निशाना बनाया। 7 मिसाइल सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के कंपाउंड के करीब गिरे। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 30 मकामात को निशाना बनाया। जनूबी तेहरान में मुतादिद वजारतों के दफातर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दागे। तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग मअतल। ईरान में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। बाज़ बड़ी ऑयल कंपनीज ने आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते फ्यूल की तरसील आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। ईरान का जवाबी वार ऑपरेशन फतह खैबर का आगाज तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। हैफा में भी धमाके। इसराइली फौज की शहरियों को बंकर्स में मुंतकिल होने की हिदायत। ईरानी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज। इसराइल भर में स्कूल बंद, आवाम को घरों से काम करने की हिदायत। इजरायली फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी गई। इजरायली फौजी हुकाम का कहना है ईरानी हमलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक कतर में अमरीकी सफारत खाने ने अपने अमले को पनागाहों में मुंतकिल कर दिया। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। 5 अहम अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में धमाके। ईरानी मिसाइलों का निशाना बनने वाले अड्डों में कतर की अल अदीद एयरबेस, कुवैत की अल सलीमा और यूएई की अल जफरा एयरबेस शामिल। बहरीन में 5वीं अमरीकी बेड़े और उर्दन में किंग हुसैन एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। उर्दन की फौज ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे से धुएं के बादल। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाका। ईरानी हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और यूएई में सायरन बजते रहे। ईरान का इराक के बाबल सूबे में अमरीकी अहदाफ पर हमला। महबूबा फोर्सेस के मराकज़ पर मिसाइल फायर किए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक कतर की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। इसराइल का इराक के अल जर्फ अल नसर में मिसाइल हमला। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सूबा बाबल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इराकी फौज ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इराकी ग्रुप कताइब हिज़्बुल्लाह का इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले का ऐलान। कहा, अमरीकी तनसीबात को जल्द निशाना बनाएंगे। अबू धाबी में पाकिस्तानी शहरी मिसाइल के टुकड़े लगने से जाँ बहक। सिफारती हुकाम ने पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी हमलों में जाँ बहक पाकिस्तानी के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। अमाराती हुकाम ने कहा कि शहरियों को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। खित्ते में पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त और हर मुश्किल घड़ी में सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी साबित कदम हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान इस नाजुक मरहले पर तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार।
सऊदी वली अहद के यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और उर्दन के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी हमलों के बाद बरादर ममालिक से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी अरब की ईरानी जारहियत की शदीद मजम्मत। सऊदी वली अहद का बरादर ममालिक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के खिलाफ इक़दामात की मजम्मत। जारहियत का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का आज़म। हमले बुज़दिलाना कार्रवाई और हमारी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। बहरीन का रद्द अमल। कहा, हमलों में सल्तनत के अंदर अहम मकामात और तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी इदारों ने हंगामी मंसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फौजी उमूर से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जल्द जारी करेंगे। कतरी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी हमले के बाद जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कुवैत की ईरान हमले की शदीद मजम्मत। कहा, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। तुर्की ने तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया। मिस्र और इराक का ईरान की हिमायत और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और इराक़ी हम मनसबों से राबता। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान तमाम दिफाई और अस्करी सलाहियतों को खुद मुख्तारी के तहत इस्तेमाल करेगा। इसराइल अमरीका ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की ईरान पर जंग नाजायज़ और गैर कानूनी है। ट्रंप ने अमरीका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं, दुश्मनों को उनका मुस्तहिक सबक देंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी और इसराइली हमले आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। हमलों ने इलाकाई सलामती से मुताल्लिक हर चीज़ को खतरे में डाल दिया। अमरीकी हमले सिफारतकारी के साथ संगीन गद्दारी हैं। हमने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, हम जवाब दे रहे हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पासदारान इनकलाब, गाज हथियार डाल दो या मौत के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरानी फौज के पास दो ऑप्शंस हैं, इस्तिस्ना या मौत। हम ईरान की बहरिया को खत्म करने जा रहे हैं। हमारा मकसद अमरीकी शहरियों को हर सूरत महफूज बनाना है। ईरानी रिजीम की जानिब से खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा था। तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता है, इस बात को यकीनी बनाएंगे। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली ऑपरेशन कई दिन तक जारी रह सकता है। अमरीका का जानी नुकसान भी हो सकता है। ईरानी शहरियों की आज़ादी की घड़ी करीब आ चुकी। हथियार डालने वाले एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने तक हमले जारी रखेंगे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ऐलान। कहा, खित्ते में तमाम इजरायली और अमरीकी अड्डे ईरानी मिसाइलों से मुतासर हुए। ईरान का पूरे खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी सीनियर ओहदेदार की अमरीका और इसराइल को धमकी। कहा, जो कुछ होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली असासे हमारा हदफ है। हमारी तरफ से जवाब अवामी होगा, कोई सुर्ख लकीर नहीं। अमरीकी और इसराइली हमले के बाद हर मुमकिन कार्रवाई हो सकती है। ये जंग और जारहियत वसी और देर पा असरात मुरतब करेगा। चीन को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने पर जोर। चीन का फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अपील। चीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुज़ाकरात की बहाली नागुज़ीर है। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। रूस ने हमले बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, रूस को यकीन दहानी कराई गई थी कि इसराइल ईरान के साथ फौजी तसादुम में दिलचस्पी नहीं रखता। वाशिंगटन और तेल अवीव एक खतरनाक रास्ते पर गामजन हैं। आलमी बिरादरी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जायजा लें। हमले मशरिक़ वस्ता के अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरान, इराक, सऊदी, कतर और शाम के हम मनसबों से मुशावरत। हक्कान फ़ैदान ने हालिया इलाक़ाई हालात पर हमसाया ममालिक के साथ तबादला ख्याल किया।
जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान पर हमलों में हिस्सा न लेने की तस्दीक। ईरान को जौहरी प्रोग्राम खत्म करने की मुस्तकिल अपील। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। तीनों ममालिक के बैनुल-अक़वामी शराकतदारों अमरीका और इसराइल से राब्ते में। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है जंग के आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए संगीन नताइज होंगे। फ्रांस अपने तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। ये जारहियत सबके लिए नुकसानदेह है, इसे रोकना होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना होगा। नॉर्वे ने ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। PIA ने UAE, बहरीन, कुवैत और दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है वक्ती तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन कल शाम तक मुअत्तल रहेगा। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन की मजीद बहाली या मुअत्तली का फैसला किया जाएगा। PIA की सऊदी अरब की परवाजें जारी रहेंगी। रूट तब्दील कर दिया गया। परवाजें बोइंग 777 तैयारों पर मुंतकिल कर दी गई हैं और तवील रास्ते से मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगी। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी ईरान के सफर से गुरेज करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी चौकस रहें। दफ्तर खारजा ने ईरान में पाकिस्तानी मिशन के राब्ता नंबर जारी कर दिए। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। एडवाइजरी और ट्विटर अकाउंट पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी शहरी तमाम दस्तावेजात अपने पास रखें। खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरान जाने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया ने इसराइल और फ़लस्तीन के लिए परवाज़ें बंद कर दी। यूनानी एयरलाइंस की तेल अवीव और बैरूत की परवाज़ें मुअत्तल। एयर फ्रांस ने तेल अवीव और बैरूत के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जापान एयरलाइंस ने टोक्यो से दोहा की परवाज़ और वापसी सर्विस आर्जी तौर पर रोक दी। पोलिश एयरलाइंस की वारसा से दुबई जाने वाली परवाज़ वापस मोड़ दी गई। जर्मन एयरलाइन ने तेल अवीव, बैरूत, ओमान और दुबई की परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नॉर्वेजन एयरलाइन ने दुबई की तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर बंद कर दी। तुर्क एयरलाइंस की कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान समेत कई ममालिक की परवाज़ें मनसूख। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अस्करी कशीदगी से बचने और मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक से मामलात सिफारतकारी के जरिए हल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा सिफारती कोशिशों से मिलने वाले मस्बत नताइज की हौसला अफजाई करते हैं। खत्ते में फौजी सरगर्मियाँ इंतहाई तशवीशनाक हैं। मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है।